हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, फलन f(x) बराबर मापांक x माइनस 3 बटे x माइनस 3 का प्रांत तथा परिसर क्रमशः है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए r1 कोष्ठक में -1 से 1, विकल्प बी r-1 और 1 कॉमा -1, विकल्प सी r प्लस कॉमा r तथा विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए किसी भी फलन का प्रांत वह x के मान होते हैं जो हम उस समीकरण में रख करके प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि हमें वास्तविक मान प्राप्त हो। आइए इस अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। यहां पर हमें फलन दे रखा है f(x) बराबर मापांक x माइनस 3 बटे में x माइनस 3। तो देखिए x के सभी वास्तविक संख्याओं के लिए हम x का कौन सा मान रख सकते हैं या कौन सा मान नहीं रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर x माइनस 3 बटे में है, तो x माइनस 3 बराबर नहीं हो सकता किसके, 0 के। तो यहां से यदि हम मान प्राप्त करें तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि x जो है वो 3 के बराबर नहीं हो सकता। बाकी सारी वास्तविक संख्याओं के लिए यह परिभाषित होगा। ठीक है, तो यानी कि इसका प्रांत क्या हो जाएगा, इसका प्रांत हो जाएगा सभी वास्तविक संख्याएं लेकिन 3 को छोड़ करके। तो ये इसका प्रांत हो जाएगा। अब इसके पश्चात यदि हम इसके परिसर की बात करें तो परिसर के लिए देखते हैं कि x के सभी मानों के लिए f(x) कितना प्राप्त होता है, वह इसका परिसर कहलाता है। ठीक है, तो x के देखिए यदि हम x का मान 3 से बड़ा रखते हैं, यदि हम x का मान प्रांत में 3 से बड़ा रखते हैं तो देखिए क्या होगा कि ये जो मॉड x माइनस 3 है, हमें f(x) का मान क्या प्राप्त होगा, f(x) बराबर आ जाएगा x माइनस 3 जो कि प्लस में आएगा बटे में x माइनस 3। प्लस में इसलिए आएगा क्योंकि 3 से बड़ा ले रहे हैं, तो यानी कि ये दोनों कट जाएंगे तो हमें मान कितना प्राप्त होगा, 1। और यदि हम x का मान 3 से छोटा लेते हैं तो f(x) का मान हमें क्या प्राप्त होगा, तब हमें प्राप्त होगा माइनस x माइनस 3 और बटे में x माइनस 3। यानी कि ये दोनों कट जाएंगे तो -1 प्राप्त होगा। अर्थात इसका जो परिसर होगा वो कहां से कहां तक होगा, -1 से 1 तक होगा। अब हम विकल्प चेक कर लेते हैं। विकल्प की यदि जांच करें तो ऐसा कोई भी विकल्प नहीं है जिसमें प्रांत दे रखा हो r-3, ना तो ए में, ना बी में, ना सी में। तो हम कह सकते हैं कि विकल्प डी सही उत्तर है, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर लिख देंगे विकल्प डी सही उत्तर है, सही है। मुख्य अवधारणा के आधार पर यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।